Hello friends, in this lecture we will start with a new topic सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट, जिसको धार्मिक सुधार आंदोलन भी बोला जाता है। धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसमें सबसे पहला सुधार जो आपका देखते हैं या सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि ये ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। और ब्रह्म समाज की जो आपकी स्थापना की थी वो किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय। तो पहला पॉइंट था आपका, राजा राम मोहन रॉय ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस एंड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया वॉज अ मैन ऑफ वर्सेटाइल जीनियस। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे उनको क्या बोला जाता था? फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, मतलब भारतीय पुनर्जागरण काल का पिता बोला जाता था या जनक माना जाता था। इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब आधुनिक भारत का जनक भी बोला जाता था। और ये जो आदमी थे ये बहुत वर्सेटाइल जीनियस थे, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। सेकेंड पॉइंट था कि ही पुट हिज फेथ इन मोनोथिज्म एंड ही रोट गिफ्ट टू मोनोथीस्ट 1809 एंड ट्रांसलेटेड इनटू द बंगाली एंड वेदास। तो सबसे पहला था कि इनका जो बिलीव था, इनका जो फेथ था वो किसमें था? मोनोथिज्म में। मोनोथिज्म का मतलब होता है एकेश्वरवाद। ही बिलीव इन अ सिंगल गॉड, एकेश्वरवाद में बिलीव करते थे। और उन्होंने एक किताब लिखी थी उस पर, अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। और इसमें जो आपकी मेन आपका जो फोकस किया था वो किस पे किया था? इन्होंने आर्गूमेंट दिया था अगेंस्ट द बिलीफ इन सेवरल गॉड, अगेंस्ट द बिलीफ इन सेवरल गॉड, बिलीव इन सेवरल गॉड, ये आपका मेन। तो ये आपकी किताब थी, इसको याद कर लीजिएगा, नाम गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। और ये 1809 में आई थी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता था। और इसको ट्रांसलेट किया इन्होंने बंगाली भाषा में भी। और बाद में जो वेदास थे और उपनिषद थे उनको भी ट्रांसलेट किया। और उन्होंने मतलब बताया कि जो आपका एंशियंट हिंदू टेक्स्ट है या हिंदू माइथोलॉजी है वो किसको सपोर्ट करती है? आपका मोनोथिज्म को। उनका मानना था कि जो हिंदू टेक्स्ट हैं, आपके जो भी वेद हैं, उपनिषद हैं, वो हमारा फेवर करती है या सपोर्ट करती है मोनोथिज्म में, एकेश्वरवाद में बिलीव करती है। तो आपका जो थर्ड पॉइंट था कि इन 1814 ही सेटअप द आत्मीय सभा। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और कहाँ पे की थी? ये कलकत्ता में की थी। और किसके लिए की थी? टू प्रोपोगेट द मोनोथिस्टिक आइडियल्स ऑफ वेदांता एंड कैंपेन अगेंस्ट द आइडियोलॉट्री, कास्ट रिजिडिटीज, मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड अदर सोशल इल। तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की कलकत्ता में, अपने आइडियाज़ को, जो मोनोथिस्टिक आइडियल्स थे, जो एकेश्वरवाद की विचारधारा थी, उसको फैलाने के लिए, उस अपनी विचारधारा को स्प्रेड करने के लिए सोसाइटी में। और इन्होंने एक कैंपेन चलाया किसके खिलाफ? आइडियोलॉट्री, मतलब जो मूर्ति पूजा थी उसका विरोध किया। और कास्ट रिजिडिटीज़, मतलब जो आपकी जातीय प्रथा थी या जातीय कट्टरता थी उसको ख़त्म करने के लिए, ये जो भी आपके सोशल इविल थे, सोशल इविल मतलब कुप्रथाएं थी समाज में, उनको ख़त्म करने के लिए इन्होंने कैंपेन चलाया उसके खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आपका राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो सभा इन अगस्त 1828। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? ब्रह्मो समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में, 1828 में। और ये जो आपका, इसको बाद में क्या बोलने लगा? इसको रिनेम कर दिया गया बाद में, तो ब्रह्मो समाज बोलते थे बाद में। तो ये आपकी जो ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी ये भी कलकत्ता में हुई थी। ये भी पूछ लेता है 1828 में, 1828 में। और थ्रू द सभा ही वांटेड टू इंस्टीट्यूशनलाइज हिज आइडिया एंड मिशन। इस सभा के द्वारा वह अपने जो आइडियाज़ थे उसको स्प्रेड करते थे और अपना मिशन को फैलाना चाह रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट था आपका, द लॉन्ग टर्म एजेंडा ऑफ द ब्रह्मो समाज टू प्योरीफाई हिंदुज़म एंड टू प्रीच मोनोथिज्म। तो सबसे पहला इनका जो ब्रह्मो समाज का जो एजेंडा था या ब्रह्मो समाज की जो आइडियोलॉजी थी, वो उनका, राजा राम मोहन राय कभी भी एक नया धर्म स्टेबलाइज नहीं करना चाहते थे।
वो चाहते थे कि जो आपका हिंदू धर्म है उसको प्योरीफाई, मतलब उसमें जो भी आपकी कुरीतियाँ हैं या कुप्रथाएं हैं उनको ख़त्म किया जाए। और प्रीच करते थे, लोगों को सिखाते थे मोनोथिज़्म के बारे में, एकेश्वरवाद में के बारे में। और जो आपका द समाज ऑल्सो ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट टीचिंग ऑफ अदर रिलीजन, और ये आपका ब्रह्मो समाज था वो क्या दूसरे धर्म की जो अदर रिलीजन थी उनकी टीचिंग्स को, उनकी टीचिंग्स के बारे में बताते थे और एम्फिसाइज करते थे लोगों को कि ये जो अपोज करते थे कि आपका मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और क्रिटिसाइज करते थे किसको, सोशल सर्विस, जैसे आपकी सती प्रथा थी, इसको क्रिटिसाइज किया इन्होंने। तो ये आपका था। आप इसको आगे देखते हैं। आगे आपका होगा ब्रह्मो समाज के फीचर क्या थे। तो पहला था कि इट डिनाउंस द पॉलीथिज्म एंड आइडोल वर्शिप। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ये देखिए एग्जाम में सीधे पूछ लेता है कि ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा में बिलीव करता था कि नहीं करता था। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या कम। सेकंड पॉइंट था इट डिस्कार्डेड फेथ इन द डिवाइन अवतार। ये अवतार में इनकारनेशन में बिलीव नहीं करते थे। और थर्ड पॉइंट था इट टुक नो डेफिनेट स्टैंड डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा एंड द ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल एंड लेफ्ट इट टू द इंडिविजुअल ब्रह्मोज। तो इन्होंने कोई डेफिनेट या क्लियर कोई स्टैंड ले लिया था डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा में, और जो आपका पुनर्जन्म होता था, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल, मतलब वन बॉडी टू अनदर बॉडी आफ्टर डेथ, तो इसमें इनका कोई क्लियर स्टैंड नहीं था। तो और इन्होंने आपके इंडिविजुअली छोड़ दिया था जिसको जो चूज़ करना हो। फोर्थ आपका पॉइंट था कि इट क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम। इन्होंने जाति प्रथा को क्रिटिसाइज किया था, ये मतलब कास्ट सिस्टम का विरोध करते थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या कोशिश किया था सोशल रिफॉर्म एफर्ट देखते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय वॉज अ डिटरमाइंड क्रूसेडर अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सती। तो जो मोहन रॉय थे वो क्या थे, डिटरमाइंड क्रूसेडर थे, मतलब बिल्कुल खिलाफ थे या बिल्कुल कट्टरता से जो आपकी प्रैक्टिस होती थी सती प्रथा जो होता था उसका पूरी तरीके से विरोध करते थे। उसको इनह्यूमन एक्टिविटीज समझते थे कि ये मानवता के ही खिलाफ है। दूसरा था कि रॉय अटैक पॉलीगेमी। ये आपके जो बहुविवाह था उसमें भी विरोध करते थे कि एक से ज़्यादा विवाह नहीं होने चाहिए। तो रॉय अटैक्ड पॉलीगेमी एंड द डिसग्रेडेड स्टेट ऑफ विडोज एंड डिमांडेड द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी फॉर वुमेन। और इन्होंने क्या थी, जो वुमेन थी उनको प्रॉपर्टी में, मतलब जायदाद में अधिकार देने के लिए भी इन्होंने कोशिश की थी। तो ये था आपका। नेक्स्ट था कि इन 1825 में इस्टेब्लिश द वेदांता कॉलेज। और 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था, स्थापना की थी, वेयर कोर्सेज इन द बोथ इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेज हो, जहाँ पे आपकी किस चीज़ की भारतीय भाषा और वेस्टर्न, जो आपकी भारतीय भाषा में भी शिक्षा दी जाती थी और जो वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस थी उसको भी वहाँ पे पढ़ाया जाता था। क्योंकि जो आपका राजा राम मोहन रॉय थे इन पे बहुत ज़्यादा असर था क्रिश्चियनिटी का या वेस्ट कल्चर का। इनका मानना था कि आपको वेस्ट से जो भी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब जो भी नॉलेजेबल चीज़ें हैं उनको उठा लेनी चाहिए। तो ये बिलीव करते थे उस चीज़ में और एजुकेशन को बहुत प्रमोट करते थे। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं राजा राम मोहन रॉय वॉज अ गिफ्टेड लिंग्विस्ट। ये इनका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मतलब बहुत वर्सटाइल आदमी थे, क्योंकि इनको कई सारी भाषाओं का ज्ञान था। जैसे कि आपके बोला जाता है कि मोर देन अ डजन लैंग्वेज, मतलब 1 दर्जन 12 से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान था। जैसे आपका संस्कृत था, पर्शियन था, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड हिब्रू। हिब्रू जो आपकी है क्या है, जो आपका बाइबल है वो किस भाषा में ओरिजिनली लिखा गया है, हिब्रू भाषा में ही लिखा गया। बाइबल जो है वो आपकी हिब्रू भाषा में ही लिखी गई है। तो ये उनको उसका भी ज्ञान था। नेक्स्ट आपका देते हैं
एज अ बोल्ड सपोर्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एज अ पाइनियर इन इंडियन जर्नलिज्म, रॉय ब्रॉड आउट ऑफ जनरल्स इन बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन एंड टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म द पब्लिक एंड रिप्रेजेंट दियर ग्रीवेंसेस बिफोर द गवर्नमेंट। और जो राजा राम मोहन रॉय थे, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के भी बहुत बड़े सपोर्टर थे। और इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये अपने जनरल लेके आए, अपने भी जनरल लेके आए, किस भाषा में? बंगाली में, हिंदी और इंग्लिश में और पर्शियन। और ये लोगों को एग्जीक्यूट करते थे, इन्फॉर्मेशन मतलब स्प्रेड करते थे, और जो भी उनके ग्रीवांसेस होते थे, जो भी उनको दिक्कतें होती थी, प्रॉब्लम होती थी, वो किसके सामने रखते थे? बिफोर द गवर्नमेंट के सामने, और थ्रू दिए जनरल। ठीक है, जो भी ये पब्लिश करते थे उसके थ्रू रखते थे। और इन्होंने जो इम्पोर्टेंट जर्नल पब्लिश किए उनमें सबसे पहला है आपका मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। और ये आपका पर्शियन लैंग्वेज में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा था संवाद कौमुदी, ये आपका किस भाषा में था? बंगाली भाषा में था, और ये 1821 में आया था, 1821 में। तो ये दो जनरल इनके इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। अब बेसिक देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय का जो जन्म हुआ था वो 22 मई 1772 में इनका जन्म हुआ था। ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, बिल्कुल कट्टर ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। और ये कहाँ पे पैदा हुए थे? राधानगर, आपका बंगाल में है, वहाँ पे ये इनका जन्म हुआ था। और दूसरा था कि आपके जो राजा राम मोहन रॉय थे, उनको जो राजा का टाइटल दिया था वो किसने दिया था? ये दिया था आपके मुग़ल बादशाह जो अकबर सेकंड थे, उन्होंने इनको राजा का टाइटल दिया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। हुज ग्रीवांसेस द फॉर्मर वाज टू प्रेजेंट बिफोर द ब्रिटिश किंग, क्योंकि ये ब्रिटिश किंग के सामने उनके ग्रीवांसेस को लेकर रिप्रेजेंट हुए थे, इसीलिए इनको राजा का टाइटल मुग़ल राजा अकबर सेकंड ने दिया था। नेक्स्ट टाइप का था कि ब्रह्मो समाज स्प्लिट इनटू ट्विन 1866 में। ब्रह्म समाज था जो आपका 1866 में दो भागों में बट गया। पहला आपका था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, जो कि किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? केशव चंद्र सेन के द्वारा। और दूसरा था आपका आदि ब्रह्म समाज, और इसको कौन लीड कर रहा था? देवेंद्रनाथ टैगोर। और राजा राम मोहन रॉय की जो डेथ हुई थी, सॉरी ये इसमें मेंशन करना भूल गए, तो डेथ आपका बता देते हैं। डेथ आपकी हुई थी कब? 27 सितंबर 1833 में। और इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में आपकी ब्रिस्टल एक जगह है, BRISTOL, तो यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, ये इंग्लैंड में है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इनका था कि टैक्सेशन रिफॉर्म। रॉय कंडेम्ड ऑप्रेसिव प्रैक्टिस ऑफ बंगाली जमींदार एंड डिमांडेड फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेंट। तो रॉय ने कंडेम किया, या मतलब उसकी निंदा की थी कि ऑप्रेसिव टैक्स, जो क्योंकि बंगाली जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा टैक्स की डिमांड करते थे, तो इसलिए उन्होंने उनकी निंदा की। और ये ऑल्सो डिमांडेड एवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस ऑन द टैक्स फ्री लैंड, जो आपकी टैक्स फ्री लैंड थी उस पर भी टैक्स लिया जाता था, तो उन्होंने डिमांड की कि इसको ख़त्म किया जाए। तो ये आपका था क्या? ब्रह्म समाज के बारे में था। और जो आपके धार्मिक सुधार आंदोलन है, इनमें से एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है कि ब्रह्म समाज के बारे में, नहीं तो आपका आ जाता है क्या नाम है, रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो ये सब आपको पढ़ना रहेगा। इसमें नेक्स्ट एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। इसमें क्या था कि राजा राम मोहन रॉय, सॉरी तो इसमें देखते हैं कि इनके जो कार्य थे उनको डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला आपका था क्या था? सोशल रिफॉर्म। दूसरा था आपका मॉडर्न एजुकेशन।
थर्ड पॉइंट था आपका रिलीजियस रिफॉर्म भी किए इन्होंने। फोर्थ आपका था पॉलिटिकल अवेयरनेस। पॉलिटिकल अवेयरनेस, तो ये आपका था फोर्थ पॉइंट। तो सोशल रिफॉर्म में देखते हैं कि मेनली इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का अंत, मतलब इनके प्रयासों के द्वारा सती प्रथा खत्म हुई थी। सती प्रथा, तो ये कब खत्म हुई थी, 1829 में। और किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बाय विलियम बेंटिक, बेंटिक, ठीक है। तो ये आपका सोशल रिफॉर्म था। और मॉडर्न एजुकेशन में इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, वेदांता कॉलेज, आपने बताया था ना, वेदांता कॉलेज। वेदांता कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था। और रिलीजियस रिफॉर्म जो आपका माना जाता है, ये क्या था कि ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी इन्होंने। और क्योंकि हिंदू धर्म में आपकी काफ़ी सारी कुरीतियाँ थी, जैसे कास्ट सिस्टम था, सती प्रथा था, तो इन सबको ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पॉलिटिकल अवेयरनेस में ये था कि ये रैशनलिस्ट थे, मतलब रीज़न में बिलीव करते थे। तो नो, बेस्ड ऑन द based on the region rather than religious belief। तो ये आपका था। तो ऐसे क्या है, ग्राफ बना के, या मतलब ये मैप, माइंड मैप बनाने से मतलब याद रहता है दिमाग में। पहला इनके जो अचीवमेंट थे या इनके जो कार्य थे, पहला इन्होंने सोशल रिफॉर्म किए, जिसमें सती प्रथा थी। इसको कब ख़त्म किया गया, इनके प्रयासों के द्वारा 1829 में। और ये किसके द्वारा ख़त्म किया गया था, विलियम बेंटिक के द्वारा। सेकेंड था कि मॉडर्न एजुकेशन को भी ये फैलाना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी, वेदांता कॉलेज। और हिंदू कॉलेज को भी इन्होंने इस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी। ये डेविड हायरे थे, एक अंग्रेज थे, उनकी इन्होंने मदद की थी हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश करने में। हिंदू कॉलेज को, हिंदू कॉलेज। रिलीजियस रिफॉर्म में था कि ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, कब की थी, 1828 में। तो इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कैलकाटा में। और आपका 1829 में क्या था, सती प्रथा को अंत किया था। पॉलिटिकल अवेयरनेस में ये था कि इनका जो ये बिलीव करते थे रीज़न में रादर देन रिलीजियस बिलीफ में। मतलब हर चीज़ में लॉजिक चाहिए होता है, ज़रूरी नहीं कि आप धार्मिक रिलीजियस बिलीफ में ये ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। तो ये आपका था, ब्रह्म समाज था। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गौतम अकेडमी, गौतम अकेडमी, गौतम अकेडमी। ओके, थैंक यू।